Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Boy on the Bicycle, from class 3, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem contains only 8 lines. It means very small poem. So first we will discuss about the rhyming scheme. Sing, ding, but it is very transparent. Sing, go with ding, flight with right, to with through, free with me. Means कि A B B A B B. तो स्टूडेंट चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. द बॉय ऑन द बाइसिकल बिगिंस टू सिंग, यानी कि जो लड़का साइकिल पे है वो गाना गाना शुरू करता है. एंड द बेल ऑन हिज बाइक गोज रिंग डिंग डिंग, यानी कि और उसकी जो साइकिल की घंटी है, एंड द बेल ऑन हिज, यानी कि जो साइकिल की घंटी है वो रिंग करना यानी कि बजना शुरू हो जाती है. और जो आवाज़ करती है वो क्या करती है, डिंग डिंग, यानी कि डिंग 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 की आवाज़ करती है. ही विजेज स्ट्रेट पास, विजेज मीन्स होता है मूव क्विकली, यानी कि वो बहुत तेज़ी से सीधे एकदम पास करता है, सीधे तेज़ी से जाता है. लाइक एन एरो इन फ्लाइट, जैसे कि कोई तीर चल जा रही हो, जैसे कि तीर निशाने से तीर निकलकर सीधे अपने एम पे जा रही हो. हिज लेग्स वर्किंग हार्ड, उसके जो पैर हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, कठिनता से चल रहे हैं, यानी कि हिज लेग्स वर्किंग हार्ड, यानी कि उसके पैर परिश्रम कर रहे हैं, कठिनता से वो अपना काम कर रहे हैं. ही लीन्स लेफ्ट एंड देन राइट, और लीन्स मतलब झुकना, वो कभी बाएं झुकता है और कभी दाहिने झुकता है. ही सिंग्स, वह गाना गाता है. एक्सक्यूज़ मी मतलब माफ़ करना, लेडीज़ यानी कि देवियों, जेंटलमैन सज्जनों, टू यानी कि वो गाना गाता है कि जो एक्सक्यूज़ मी यानी कि सारी देवियों और सज्जनों मुझे माफ़ करना. यू आर स्टक इन द ट्रैफिक, आप ट्रैफिक में फंस गए हो, आप जाम में फंसे हो. बट आई एम कमिंग थ्रू, लेकिन मैं सीधे आ रहा हूँ. ही पासेज अ साइकिलिंग सो फास्ट एज सो फ्री. ही पासेज अ साइकिलिंग मतलब कि वो साइकिलिंग करते हुए हमारे बीच में से गुजरता है. सो फास्ट बहुत तेज़ी से, एंड सो फ्री और एकदम फ्री हो के स्वतंत्र होते हुए. द बॉय ऑन द बाइसिकल, जो बच्चा साइकिल पे है, जो लड़का साइकिल पे है. आई विश दैट वर मी, मतलब कि क्लेयर हर्सबर्ग कहते हैं कि मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि जो लड़का साइकिल पे था काश मैं भी उस साइकिल पे होता. तो स्टूडेंट्स ये पोएम ये बता रही है कि जो अक्सर होता है ना कि हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और ट्रैफिक में परेशान होते हैं, तो अक्सर जो 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियाँ क्या होती हैं वो ट्रैफिक में फंसी होती हैं, लेकिन जो छोटी साइकिल हो या बाइक हो वो तेज़ी से साइड से निकल जाती है. तो क्लेयर हर्सबर्ग इसी बात को बताते हैं और अपनी वो भी बताते हैं कि एक लड़का जो साइकिल पे है वो क्या करता है, गाना गाना शुरू करता है और उसकी जो घंटी है साइकिल की डिंग 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 बजती है और इतना तेज़ी से वह निकलता है जैसे कि कोई तीर निकल रहा हो. और उसके जो पैर हैं बहुत वर्किंग हार्ड मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो बाएं और कभी दाएं झुकता है. वो कहता है कि देवियों और सज्जनों मुझे माफ़ करना, आप ट्रैफिक में फंसे हो बट मैं सीधे जा रहा हूँ. और वह सीधे साइकिलिंग करते हुए इतना तेज़ी से एकदम स्वतंत्र रूप से निकलता जाता है जो लड़का साइकिल पे है. आई विश दैट वर मी, मैं इच्छा करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि काश मैं भी इस साइकिल पे होता. क्लियर हर्सबर्ग. तो स्टूडेंट्स आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और साइकिलिंग करना भी कितना जॉयफुल होता है, कितना अच्छा होता है. तो अब भी साइकिलिंग करिएगा, मज़े लीजिएगा. एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग.